हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो आपकी इकोनॉमिक्स सर्वे की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। ये उस सीरीज का 6th पार्ट है और हम इसमें 6 चैप्टर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। हम ऑलरेडी, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस अगर देखी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के से छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब समरी के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना के उसे साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं। हम ये जो नोट्स है अपने, ये हम अपने चैनल डेली फैक्ट्स पर एज इट इज अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप काइंडली वहां से इन्हें भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे हम पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे, क्योंकि हाइलाइट्स जो है वो ही आपके मेन चैप्टर का करक्स है। और अगर आपने हाइलाइट्स पढ़ ली तो आपका ऑलमोस्ट 50% जो है आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्रीकल्चर और जो एलाइड एक्टिविटीज है, वो आपकी हिमाचल प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड में। बिकॉज हिमाचल प्रदेश जो है उसमें 58.71% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है आपकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में। याद रखना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में आपके स्टेट की कितनी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, 58.71%, जो कि आपका स्टेट के जीएसवीए में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट में 13.70% जो है वो शेयर जो है वो करती है। ठीक है, जीवीए में आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का जो अकाउंट है वो कितना है, 13.70%। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि जीवीए इतना कम है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का, जबकि लोग जो है कितने ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयड है, वर्कफोर्स यहाँ पे कितनी ज्यादा काम कर रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द सेम टाइम इस जो जीएसवीए है, ठीक है, ये टोटल जो जीएसवी है 13.70% जो आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्रॉप का जो सब सेक्टर है वो ही आपका 62% जो है वो आपका जो ये जीएसवी है एग्रीकल्चर एंड एलाइड की, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जीएसवीए, ठीक है, जो है आपका वो 13.70 है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का, उसमें से भी आपका 62% जो है वो आपका क्रॉप सब सेक्टर को जा रहा से आ रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ स्टॉक से आपका 9.6%, फिशरी से आपका 1.1% और 23.7% जो आपका है फॉरेस्ट्री से आ रहा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से जितना भी जीएसवीए आ रहा है, उसको अगर हम 100% मानकर चलें, तो उसमें से 62% जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्रॉप सेक्टर से आ रहा है, 9.6% आपका लाइवलीहुड से, लाइफ स्टॉक से आ रहा है। ठीक है, 1.1% आपका फिशरी से एंड 27.3% आपका फॉरेस्ट्री से आ रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है 1000 पर मेट्रिक टन, किसके ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ठीक है, ताकि जो है हम एनकरेज कर सके बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स इतने ज्यादा यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से क्रॉप जो है अब वो खराब हो रही है। उसके लिए जो है बैलेंस्ड यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है 1000 पर मेट्रिक टन, ₹1000 पर मेट्रिक टन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम दो योजनाएं देख लेते हैं, स्कीम्स जो है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, वो है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा। जब आपके कभी जो लोग हैं फार्मिंग में काम करते हैं, तो कभी कभी उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके डील करने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू कर रखी है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, जिसमें जो है अगर जो कोई पार्शियल एम्पुटेशन, कोई लॉसेस हो जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है 10,000 रुपीज देगी। कोई परमानेंट हैंडीकैप हो जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज देगी। और अगर किसी की डेथ हो जाती है फार्मिंग के काम में काम करते करते, तो उसको 3 लाख रुपीज जो है गवर्नमेंट देगी। और इसके लिए इस साल बजट में प्रोविजन कर रखी है 40 लाख रुपए की। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, हम ऑलरेडी ये जो है बजट में भी इसको थॉरली डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या स्कीम है। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो 24,210 हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग कर रही है। इस स्कीम के अंडर जो है गवर्नमेंट 50,000 एक्स्ट्रा बीघास ऑफ लैंड जो है वो यूज करेगी नेचुरल फार्मिंग के लिए, और इस साल बजटरी एलोकेशन इसकी 13 करोड़ रुपीस की गई है। इस प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के अंडर हर पंचायत में से 10 किसी न किसी लोगों को लिया जाएगा और उन्हें जो है नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक सिखाई जाएगी, जो उस बिहाफ पे आगे लोगों को और लोगों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्लो इरिगेशन स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट जो है बोरवेल्स और शैलो वेल्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिविजुअल को इरिगेशन पर्पसेस के लिए 50% जो है वो सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट, यहाँ से आपका हॉर्टिकल्चर का कंसेप्ट शुरू हो जाता है कि हॉर्टिकल्चर में आपका जो गवर्नमेंट है उसने इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है, मतलब कि टोटल फूड प्रोडक्शन जो है, फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक कितनी आई है? 5.84 लाख टन। तो 5.84 लाख टन जो है वो इस अभी 31 दिसंबर 2023 तक टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका ओवरऑल फ्रूट आउटपुट कितना है? 8.15 लाख। तो फ्रूट प्रोडक्शन टोटल कितनी हुई है? 5.84 लाख टन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एंटी हिल्स आपके ओलों से बचने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है नेट इंस्टॉल करने के लिए स्कीम्स चलाए हुए हैं। स्कीम्स इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, ठीक है, 50% सब्सिडी देती है, तो उसमें 7 करोड़ जो है वो इस साल बजटरी एलोकेशंस में किए गए हैं। इससे जो है 566 फार्मर्स जो है उनको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूली एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसिंग यूनिट एट पराला अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड Himachal Pradesh horticulture development project has a production capacity of 18,000 metric ton of apple juice, 50,000 ton of vinegar and 1 lakh liters of wine per year। तो यहाँ पे नई प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो पराला में सेट हुई है, ठीक है, जो किसकी असिस्टेंस से शुरू हुई है? वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया है, जिसके पास कैपेसिटी है 18,000 मेट्रिक टन फ्रूट एप्पल जूस के लिए, 50,000 विनेगर के लिए और 1 लाख आपका वाइन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना। कीवी की खेती को आपका प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने 1 करोड़ जो है वो इस बार एलोकेट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ हाइलाइट्स थे और हमने अपने नोट्स में भी ये बता रखा है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना कंपनसेशन देगी, पार्शियल एम्यूटेशन, किसी को कुछ लॉसेस होता है तो 10,000 से 40,000 रुपीज के बीच में देगी। परमानेंट कोई हैंडीकैप हो जाता है उसको 1 लाख देगी, और अगर किसी की डेथ हो जाती हो तो 3 लाख देगी। बजट में इसका 40 लाख प्रावधान दिया गया है। प्राकृतिक खेती कुशल योजना ये हमने पढ़ लिया, इतने हेक्टेयर्स पे लगाई जाएगी। एक्स्ट्रा 50,000 रुपए 50,000 जो बीघा है वो इसमें ऐड किए गए। इसकी 13 करोड़ रुपए जो है बजटरी एलोकेशन है। बजटरी एलोकेशन जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए है वो 1,875.17 करोड़ रुपीस जो है वो की गई है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जो मैंने नोट्स में है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस जो है यही दे रखी है, तो हम डायरेक्ट अपने नोट्स पे चलते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सबसेक्टर, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सबसेक्टर, क्रॉप सबसेक्टर, आपका फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, ठीक है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब हम अपने नोट्स के थ्रू ही समझेंगे, बिकॉज ऑफिशियल में थोड़ा लेंथी दे रखा है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर और एलाइड की जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, जब हम उसको करंट प्राइसेस पे देखते हैं तो वो आपकी 2018-19 में कितनी थी? 17,767 करोड़। जो अब बोला जा रहा है 2023-24 में एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, वो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 26,458 करोड़। मतलब 49% आपका ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर और एलाइड कंट्रीब्यूशन की ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो हमने ऊपर पढ़ा कि 100% अगर मान के चल रहे हैं इसको, तो उसमें से 62% इतना है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो जीएसवी है वो आपका 26,458 है, तो आपका उसमें से 62% क्रॉप से आया है।
ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रोथ देख लेते हैं कि ग्रोथ बोली जा रही है कि 2023-24 में 2.4% है और 2022-23 में 5.7% थी। तो मतलब माना जा रहा है कि ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हुई है कांस्टेंट प्राइसेस में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई है ग्रोथ। ठीक है। लाइफ स्टॉक देख लेते हैं। लाइफ स्टॉक जो है वो टोटल जीएसवी, जो हमारा स्टेट का टोटल जीएसवी है, अगर हम उसको टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिड को 100% माने स्टेट का, तो उसमें जो है वो तो 1.31% जो है वो लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन हम जीएसवीए में भी अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देखें, उसको 100% माने, तो आपका लाइव स्टॉक जो है वो 9.6% जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में जीवीए को दे रहा है प्रोडक्ट, इतनी उसकी कैपेसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री जो है वो जितना भी स्टेट का टोटल जीएसवी है उसका 3.7% है, लेकिन अगर हम जीएसवी देखें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, वो 27.3% है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट फिशरी, आपका टोटल जीएसवी देखे तो 0.15%, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज का जीएसवी देखे तो 1.1% है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डाटा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लेते हैं आपकी परसेंटेज। ठीक है। तो लाइफ स्टॉक जो है वो 9.6% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जीवीए, फॉरेस्ट्री 27% और आपका फिशरीज ये। तो यहाँ देखिए फॉरेस्ट्री में कितना स्कोप है, फॉरेस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है आपके फॉरेस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लैंड यूज पैटर्न। ये आपके मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां के आपके मेंशन कर रखा है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अलग से ही लैंड यूज पैटर्न, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम ऑफिशियल से देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे इंडिया में 17th नंबर पे और पूरे वर्ल्ड में 126th नंबर पे है इसके एरिया, जोग्राफिकल एरिया में। क्यों? हिमाचल का जोग्राफिकल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। जिसमें से ये बोला जा रहा है कि आपका 11.49% जो है वो किसके अंडर आता है, नेट सोन एरिया है। ठीक है। जिसमें से फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर आपका कितना है 24.55%। ठीक है। 24.55% आपका स्टेट का फॉरेस्ट कवरेज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाटा। नेक्स्ट 11.49% जो है आपका नेट सोन एरिया है, जिसपे लोग खेती बाड़ी करते हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए लैंड है वो 7.98% है। फेलो लैंड जो कि खेती बाड़ी जिसपे हो सकती है लेकिन वो एज इट इज ही पड़ी है 1.53%। बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड आपकी है 16.73%। ये आपका ग्राफ में भी दिखा रखा है, तो प्लीज इस ग्राफ को भी याद कर लीजिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि नेट सोन एरिया आपका 11.49%, बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड 16.73%, फॉरेस्ट कवरेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट कवरेज आपकी कितनी है 24.55%। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। लैंड होल्डिंग पैटर्न कैसा है, अब लैंड होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। लैंड होल्डिंग पैटर्न है आपका कि ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स वो कितनी है 9.97 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग्स है आपकी 9.97 लाख। एरिया कितना कवर होता है 9.44 लाख हेक्टेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा एक बार एग्जाम में ऐसे पूछ भी रखा है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से लास्ट जो एचएस का एग्जाम हुआ था उसमें फैक्चुअल पूछ रखा है, तो याद रखना है। टोटल लैंड होल्डिंग कितनी है आपकी 9.97 लाख, टोटल एरिया कवर्ड 9.44 लाख हेक्टेयर, और एवरेज साइज जो है वो होल्डिंग का कितना है 0.95 हेक्टेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग। नेक्स्ट एवरेज रेनफॉल जो है वो हिमाचल में है 1251 मिलीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे कांगड़ा में सबसे ज्यादा होती है, चंबा में उससे कम, सिरमौर में उससे कम, और मंडी में उससे कम। तो ये चार जो है स्टेट्स आपको याद रखनी कि टॉप पे ये स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। केसीएसएम, KCSM, ओके, ऐसे याद रख लो। नेट सोन एरिया हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ऊपर की 11 पॉइंट समथिंग है नेट सोन एरिया आपका। एक बार फिर से देख लेते हैं डाटा। नेट सोन एरिया है 11.49%। तो जो ये है कितना ग्रो किया है, तो नेट सोन एरिया 11.49% तो है, लेकिन ये कितना बड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो 2008 और 2009 के अकॉर्डिंग ये 539 टोटल 1000 हेक्टेयर था।
अब 2018-19 जब हम 10 साल के बाद की बात करें तो 543,000 हेक्टेयर, 539,000 हेक्टेयर एक डेकेड पहले था और अब 543,000 हेक्टेयर है। ठीक है, टोटल कल्टीवेबल एरिया कितना है? जितना भी टोटल कल्टीवेबल एरिया है, आप जितना भी हमारे हिमाचल में ये 11.49% कल्टीवेबल एरिया है, इसमें से 34.90% तो आपका लोग वीट ही उगाते हैं और 31.37% आपका लोग मेज उगाते हैं। मतलब जितना भी आपका टोटल कल्टीवेटेड एरिया है हिमाचल में, उससे उसमें 66% जो है, अगर हम इसको टोटल कल्टीवेबल एरिया को 100% मानकर चले तो आपका जो 100% मानकर चले जो आपका वीट और मेज है, इसमें से 66% तो आपका सिर्फ और सिर्फ वीट और मेज ही कंट्रीब्यूट करते हैं आपका टोटल कल्टीवेटेड एरिया को। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत सारे स्टेप्स आपके हिमाचल प्रदेश में ले रखे हैं और ये फैक्चुअल जो है डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में कितने सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म है। आपके 20 सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म है, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है, 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। स्टेट में कितनी सॉइल टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज है? 11। 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज है आपकी कांगड़ा और मंडी में। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल में जो 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज है वो कहाँ कहाँ है? कांगड़ा एंड मंडी में। और ये डाटा याद कर लेना कि 20 सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन, 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन। ये किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये जो स्टेप्स है ये उठाए गए हैं आपके सीड की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए। सैपलिंग्स जो है यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। ठीक है, बायो कंट्रोल लेबोरेटरी ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? कांगड़ा एंड मंडी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। गवर्नमेंट ने जो आपकी स्कीम्स शुरू कर रखी है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमने ऊपर 2 पढ़ ली। ठीक है, सुरक्षा योजना और कृषि के लिए जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्कीम्स थी, उनको जो है इकट्ठे करके एक ही स्कीम में डाल दिया गया है ताकि जो है लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे एक वेजिटेबल प्रोडक्शन की स्कीम थी, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम थी, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को इंक्रीज करने की और लेबोरेटरीज को इंक्रीज करने की, इसके ये कंपोनेंट्स है। तो वेजिटेबल की प्रोडक्शन को बनाना है क्लस्टर बना के। ठीक है, इनपुट बेस्ड जो भी आपकी इनपुट्स होते हैं वेजिटेबल के लिए जरूरी, उसको इंप्रूव करना है, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन इंप्रूव करनी है और लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करना है। ये इसके कंपोनेंट्स है। आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी अलाइड में जो है सीधे जो है आपके स्कीम्स पूछ सकते हैं 4 नंबर में किसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो इसके लिए बजटरी एलोकेशन जो है वो 33.67 करोड़ की दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ अपना आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और नोट्स को याद कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। और आई रिकमेंड कि आप इन नोट्स को देख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसके थ्रू आपको डिजिट्स जो होगी याद करने में इजी रहेगी, जैसे मैंने लिख रखा है। क्लियर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर कि गवर्नमेंट ने लोगों की संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट ने, आप सभी को पता है कि एनिमल्स जो है वो मंकी जैसे जानवर जो है वो आपकी फार्मर्स की फील्ड को तहस नहस कर देते हैं। तो उनसे बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने सोलर फेंसिंग की प्रावधान दिया है, जिसमें अगर 3 से ज्यादा फार्मर्स चाहे तो वो आपके सोलर फेंसिंग के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी 70% सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे संरक्षण मतलब रक्षा करने की, ये यहाँ से याद कर लेना कि 18 करोड़ दिए गए। जल से कृषि को बल, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, फार्मिंग के लिए पानी का कम यूज करने के लिए आपसे बजटरी एलोकेशन 10 करोड़ दी गई है। हिम उन्नति स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1239 क्लस्टर्स की बात की गई है कि इन क्लस्टर्स को बनाया जाएगा, जिसमें जो हैगा उसके अंडर जो है 40 बीघा आएंगे। हर क्लस्टर के अंदर 40 बीघा जो है वो मिनिमम लैंड होगी, जिसको हम बिल्ड करेंगे हिम उन्नति योजना के अंडर। ये हमारी सीरीज में हमने जो है हिमाचल प्रदेश की जो स्कीम्स है उसकी एक सीरीज शुरू कर रखी है। वहां पे हमने हिमाचल प्रदेश की सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने सीरीज शुरू कर रखी है। आई होप
आप वो लोग भी वो वीडियोस भी देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे तो काइंडली प्लीज जाकर वो देखिए। आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे यही उन्नति स्कीम जो है वो डिटेल्ड में मेंशन है। यहाँ पे बस आप इतना नोट कर लीजिए कि 1239 जो है क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। बजटरी एलोकेशन जो है इसकी 25 करोड़ दी गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम आते हैं अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ये बोला जा रहा है कि जितनी भी आपके एग्रीकल्चर के लिए लैंड है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 234 लाख हेक्टेयर जो है वो स्टेट में किसके लिए डेडिकेटेड है, हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, यहाँ पे एवरेज एनुअल इनकम जो है वो 5000 करोड़ के आसपास आ जाती है। कितना एरिया है आपका, बोल रखा है कि 1951 में देखे तो सिर्फ और सिर्फ आपका 792 हेक्टेयर जो था एरिया वो डेडिकेटेड था हॉर्टिकल्चर को। लेकिन अब 2,36,466 हेक्टेयर जो है वो डेडिकेटेड है हॉर्टिकल्चर को। अब जो लोग हैं स्टेट में हॉर्टिकल्चर की को बढ़ावा दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में अपना ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2,36,466 जो है हेक्टेयर है आपका हॉर्टिकल्चर को डेडिकेटेड है। टोटल एग्रीकल्चर में से जितना भी आपका एग्रीकल्चर के अंडर एरिया आता है उसमें से 26% जो है वो हॉर्टिकल्चर का एरिया है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इस हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा कौन से क्रॉप के लिए, कौन से फ्रूट के लिए एरिया है? एप्पल। एप्पल जो है वो 48.92% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ए टोटल एरिया अंडर फ्रूट। जितना भी आपका हॉर्टिकल्चर के लिए एरिया है उसमें से फ्रूट का जो एरिया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एप्पल जो है वो 48.92% जो है वो एरिया कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो है आपकी 82.53% हो रखी है 2022-23 में। ठीक है, एरिया बताया जा रहा है एप्पल का पहले 4000 हेक्टेयर हुआ करता था, अब 1,15,618 हेक्टेयर हो गया है, 80 हेक्टेयर हो गया है। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल डाटा भी देख लेते हैं अपना हॉर्टिकल्चर में हमने जो शुरू किया है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो या ऐसा ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम हॉर्टिकल्चर को देख लेते हैं यहाँ पे एक बारी। लेट मी जस्ट ओके। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, यहाँ पे एप्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप, जिसमें से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना भी आपका एरिया है उसमें से 48.92% जो है वो आपका फ्रूट जो है एप्पल उगाया जाता है, जिसमें से इसकी प्रोडक्शन जो है वो 82.53% है। जितना भी टोटल स्टेट में फ्रूट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें से 100% अगर हम टोटल फ्रूट प्रोडक्शन माने तो उसमें से आपका 82.53% जो है वो एप्पल की प्रोडक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो एप्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एरिया जो है वो 1950s में 400 हेक्टेयर से बढ़कर अब 1,15,680 हेक्टेयर हो गया। मतलब एप्पल की खेती को लोग बहुत ज्यादा मान्यता दे रहे हैं और अब जो लोग हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा एप्पल की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। एप्पल के साथ साथ और भी ज्यादा टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स वो होते हैं जो आपके ठंडे इलाके में लगते हैं। तो उसमें 900 हेक्टेयर 61 में होता था, 1960s में आपका 900 हेक्टेयर था और अब वो बढ़कर 27,563 हेक्टेयर है। तो देखिए टेम्परेट फ्रूट्स में भी आपका बढ़ोतरी हुई है एरिया वाइज। ठीक है, सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो आपके गर्म इलाके है, ऊना, सोलन नहीं, ऊना, नालागढ़, ये जो एरिया है नीचे का गर्म इलाके वाला एरिया, सिरमौर, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाते हैं। तो उनका भी जो एरिया है वो 1,225 हेक्टेयर हुआ करता था। सिट्रस का 1,225 हेक्टेयर और सब ट्रॉपिकल जो थी वो 623 हेक्टेयर, वो बढ़कर अब सिट्रस का 26,370 हो गया है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का 57,270 हेक्टेयर हो गया है बढ़कर। ठीक है, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है वो बताई जा रही है कि इस साल माना जा रहा है 5.834%। इस साल तो क्या, दिसंबर 31 2020 तक बोला जा रहा है कि 5.84% लाख टन जो है वो आपके फ्रूट की प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, और अब प्लान किया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो एरिया है वो फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए डालेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने की बात की जा रही है, 1224। ये एरिया जो है आपका ऐड करने की बात की जा रही है फ्रूट
फ्रूट प्रोडक्शन के अंडर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एरिया अंडर कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन, अब हिमाचल में हॉर्टिकल्चर के अंडर फ्लावर प्रोडक्शन भी आती है, तो जो कमर्शियल पर्पज से फ्लावर प्रोडक्शन के अंडर एरिया है वो 261.82 हेक्टेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि प्रोटेक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन के अंदर कितना एरिया है, 93.63 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर्स। एंड एट द सेम टाइम आपका कमर्शियल फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए 261.82 हेक्टेयर्स। ठीक है। हनी प्रोक्योर्ड, इस साल बोला जा रहा है कि कितना बी से आपका हनी, शहद जो है वो लिया गया है, 2124.02 मेट्रिक टन। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट की कुछ स्कीम्स है जो स्टेट ने शुरू कर रखी है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, एंटी हेल नेट स्कीम, हिमाचल पुष्प क्रांति स्कीम, मधु विकास योजना और कीवी प्रोत्साहन योजना। ये हम ऑलरेडी आपके हाइलाइट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। मधु विकास हनी के लिए आपके जो योजना शुरू कर रखी है उसमें 4.50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। पुष्प क्रांति फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए 11 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। एंटी हेल नेट स्कीम के अंडर 14.95 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं और हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए भी स्कीम शुरू की गई है। अब यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट है एचपीएमसी। आपको पता ही होगा कि फ्रूट से आपके जूस को प्रोक्योर किया जाता है, एचपीएमसी वो प्रोक्योर करती है। तो इस साल माना जा रहा है कि एचपीएमसी ने पहली बार 100 करोड़ जो है क्रॉस किया है अपना टर्नओवर, जब से ये बनी है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेके अब तक इसने पहली बार 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर क्रॉस किया है, जो कि 120.30 करोड़ है। मतलब इस साल जो गवर्नमेंट का एचपीएमसी से जूस के थ्रू टर्नओवर आया है वो 120.30 करोड़ है, जो कि सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। क्योंकि लास्ट अगर हम 1920 का डाटा देखें तो 88.96 करोड़ था, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। 88 से 120 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है। कम से कम 40 करोड़ रुपए का जो मुनाफा इन्होंने कमाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट, सॉरी हम इसको पहले कंपेयर भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। तो यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट्स का एरिया हमने देख लिया। ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल फूड प्रोडक्शन देख ली, 5.84 लाख टन जो बोला जा रहा है वो टोटल फूड प्रोडक्शन है। जो 5.98% जो है, जो बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक जो है गवर्नमेंट ने कर दिया, मतलब फ्रूट से प्रोडक्शन आई है। यहाँ पे ये डाटा दे रखा है कि एप्पल का जो एरिया कंट्रीब्यूशन है, एप्पल की जो कंट्रीब्यूशन है आपके स्टेट के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वो 82.5% है। अदर फ्रूट्स की 13, नट एंड ड्राई फ्रूट्स की 0.4 एंड एट द सेम टाइम सिट्रस की आपकी है 4%। तो ये आपके सिट्रस का 4%। ठीक है। तो ये डाटा याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो आपके फ्रूट में आपकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका एप्पल कर रहा है 82.5%। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब हम गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। हमने देख ही ली है। ठीक है। हमने स्कीम्स पढ़ ली है कौन कौन सी, एंटी हेल स्कीम, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, हिमाचल पुष्प क्रांति स्कीम, बजटरी एलोकेशन हमने वहां पे चार्ट की फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है। यहाँ देखिए, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ ये। ओके। तो यहाँ से बजटरी एलोकेशंस आपने देख लेनी है। ठीक है। बजटरी एलोकेशंस डाटा की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में। अगर आप ऐसे फॉर्म में अपना नोट्स के बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा रिमेंबर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए एंड में। बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, वो करोगे तो लास्ट में जब आपको रिवीजन करनी होता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आई रिकमेंड कि आप इन नोट्स को देख के अपने भी नोट्स बनाइए, थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, ताकि अब जैसे जैसे रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये जो चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में, और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा मेंस में सिलेबस में आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है हिमाचल की इकोनॉमी के वो यहाँ से आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।